नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको पता है, टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत के बारे में। जिसमें देखिए, अगर हम आवेशित वस्तुओं और आवेशों के प्रभावों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं विद्युत। विद्युत के अंदर अगर हम बात करें, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी जो है बच्चों, इसके अंदर हम पढ़ते हैं स्थिर आवेश, यानी कि आवेश जो है वो रेस्ट में होना चाहिए, स्थिर अवस्था में होना चाहिए। उसे जब हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि स्थिर विद्युत की। स्थिर आवेश के अंदर हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? आवेश के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास जो है विभव, विभवांतर, ये सारी चीजें। क्लियर? विद्युत फ्लक्स वगैरह, गॉस का नियम, वो सारे इसी से संबंधित है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। दूसरी अगर हम बात करें डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं हम, यानी कि जब हम गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। जब गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं, जहां उसे हम कह सकते हैं धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर एसी डीसी ये सारी चीजें आती हैं। ये बात ध्यान रखनी। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। क्लियर? यहाँ पे हमारा जो टॉपिक चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिक, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं आवेश। आवेश यानी कि चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है बच्चों, आवेश किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी पदार्थ है, आवेश उसका मूल गुण धर्म है, जिसके कारण कोई पदार्थ हमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, तो उसके कारण या उससे अनुभव होने वाले क्षेत्र को हम कहते हैं आवेश। यानी कि आवेश पदार्थ का वह मूल गुण धर्म है, जिसके कारण या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे या चुंबकीय क्षेत्र होगा, या इसको अनुभव किया जा सकता है। चार्ज जो है, इसकी खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी खोज की थी। ये बात ध्यान रखनी है आवेश की। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही धन व ऋण चिन्हों के बारे में बताया था। सबसे पहले आवेश के धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। इसके बाद आया है ड्यू फॉग जो वैज्ञानिक है, इसने आवेश की दो प्रकृति, यानी कि इसने कहा कि आवेश जो है उसकी दो प्रकार की प्रकृति होती है, उसकी खोज की थी ड्यू फॉग ने। ये बात ध्यान रखनी है। आवेश जो होता है किसी पदार्थ का वह मूल गुणधर्म है, जिसके कारण विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र अनुभव होते हैं या उन्हें उत्पन्न किया जाता है, उसे कहते हैं हम आवेश। ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करें, यहां तक समझ में आ गया आवेश। इसी के अंदर देखिए, आवेश का फॉर्मूला आता है Q बराबर IT, यानी कि धारा इंटू समय। धारा इंटू समय। आवेश जो है, आवेश को प्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं Q का, और इसका SI यूनिट जो होता है बच्चों, वो होती है कूलाम। SI यूनिट कूलाम होती है, और कूलाम को C से प्रेजेंट किया जाता है, या हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकंड भी जो है आवेश की मात्रा का, ये ध्यान रखना है, क्योंकि धारा किस में होती है? एम्पियर में, समय होता है सेकंड में, तो इसलिए हम कह सकते हैं एम्पियर सेकंड भी आवेश का मात्रक है। ऐसा ही मात्रक कूलाम है, और एक कूलाम जो होता है
इसका मान होता है 1 एम्पियर सेकंड के बराबर, इसलिए ये ध्यान रखना है। दूसरा, आवेश जो होता है ये अदिश राशि होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर अदिश राशि होती है आवेश। और दूसरा, अगर इसका पूछे तो इसका धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य मान हो सकता है। इसका धनात्मक मान भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखनी है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, इस बात का ध्यान रखना है। आवेश को Q से प्रेजेंट करते हैं, कूलाम को C से प्रेजेंट किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। अभी चलते हैं हम इसके CGS मात्रक की तरफ। आवेश जो है इसका CGS मात्रक की हम बात करें तो आवेश जो है इसका CGS मात्रक जो है वो होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत मात्रक, या इसे हम कह देते हैं, इसके अन्य नाम है स्टेट कूलाम। इसे स्टेट कूलाम भी कहा जाता है। दूसरा, इसे कहते हैं फ्रैंकलिन, ये भी ध्यान रखनी है। आवेश के ESU को फ्रैंकलिन नाम से भी जानते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और ESU जो है, एक ESU का मान होता है, एक ESU जो होती है ये होती है 1/3 × 10⁹ कूलाम के बराबर। और एक कूलाम जो होता है उसमें होते हैं बच्चों 3 × 10⁹ ESU, ये बात ध्यान रखनी है। एक कूलाम के अंदर जो है 3 × 10⁹ ESU होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद चलते हैं CGS मात्रक जो है ये ध्यान रखना है, SI मात्रक कूलाम है। इसके बाद आता है आवेश का चुंबकीय मात्रक। आवेश का जो है विद्युत चुंबकीय मात्रक जो है, आवेश की विद्युत चुंबकीय मात्रक जो होती है बच्चों वो होती है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है आवेश की जो है विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU। EMU की हम बात करें तो एक EMU का मान होता है 10 कूलाम के बराबर होता है। और एक कूलाम जो होती है इसमें होते हैं 3 × 10⁻10 ESU, ये ध्यान रखनी है। एक कूलाम में 3 × 10⁻10 ESU होते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, एक कूलाम जो होगा उसमें हो जाएंगे 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये ध्यान रखनी। आवेश की विद्युत चुंबकीय मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, CGS मात्रक होता है स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन ESU, ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम बात करें तो आवेश का जो है अन्य मात्रक की हम बात करें, उसकी तरफ चलते हैं। आवेश के अन्य मात्रक, देखिए आवेश का SI मात्रक जो है हमारे पास क्या है बच्चों, कूलाम। कूलाम जो होता है ना ये बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए डेली रूटीन के लिए हम यूज करते हैं मिली कूलाम 10⁻³ कूलाम, माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम, नैनो कूलाम 10⁻⁻9 कूलाम, पीको कूलाम 10⁻⁻12 कूलाम। ये इसकी डेली वाइज यूनिट हैं जो यूज की जाती हैं आवेश की, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक की हम बात करें तो आवेश जो है इसका सबसे बड़ा मात्रक जो है वो होता है हमारे पास फैराड। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश जो है सबसे बड़ा मात्रक जो इसका वो है फैराड, ये बात ध्यान रखनी। आवेश की सबसे बड़ी यूनिट, और एक फैराड जो है इसका मान होता है 96,500 कूलाम के बराबर, 96,500 कूलाम के बराबर। और अगर पूछ ले आवेश का सबसे छोटा मात्रक, छोटा मात्रक क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। आवेश की सबसे छोटी मात्रक होती है फ्रैंकलिन, आवेश की सबसे छोटी मात्रक फ्रैंकलिन होती है, यानी कि स्टेट कूलाम, ये ध्यान रखना है।
ठीक है, यहाँ तक सभी के समझ में आ गया। फैराड आवेश की सबसे बड़ी यूनिट, 1 फैराड में होते हैं 96,500 कूलम। आवेश का जो छोटा मात्रक है वो है फ्रैंकलिन, एसआई मात्रक जो है कूलम है इसका, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें तो आवेश जो है उसकी 2 प्रकार की प्रकृति होती है। आवेश जो है, आवेश की प्रकृति की हम बात करें, आवेश की प्रकृति होती है बच्चों 2 प्रकार की, ये ध्यान रखना है। एक होता है हमारे पास धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, ये ध्यान रखना है। जब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है इसे हम कहते हैं सजातीय आवेश, यानी कि समान आवेशों को सजातीय कहा जाता है। तो इनके बीच लगती है प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन बल लगता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से दूर जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें विजातीय आवेश, और ये है सजातीय यानी कि समान, विजातीय का मतलब होता है भिन्न भिन्न आवेश। विजातीय आवेश जो होते हैं इसके अंदर लगता है आकर्षण बल, यानी कि असमान आवेश एक दूसरे को पास लाएंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है यहाँ तक, ठीक है। आवेश जो है इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, ये ध्यान रखनी है। और आवेश की आगे हम बात करें तो आवेश की जो संकल्पना है वो जो है दी जाती है। उसकी संकल्पना जो है किस आधार पे दी जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पे दी जाती है, क्योंकि नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अभी समझते हैं किस आधार पे। देखिए सोडियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हो जाएगा 281, ये ध्यान रखना। इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो भी कितनी हो जाएगी? 11। यहां तक क्लियर? यानी कि सोडियम अभी उदासीन है, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ये बात ध्यान रखनी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज समान है, 11 ही प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए सोडियम उदासीन है। तो इसलिए सोडियम क्या करता है, जो अपनी अंतिम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसको दान कर देता है। जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो ये जो है, अब देखिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या हो गई 11 ही है, और लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉनों की संख्या 10 है, तो इसमें सोडियम में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसने क्या किया, जो दाता है वो क्या हो गया? धनावेशित। इस पे धनावेश आ गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसका त्याग किया, तो ये हो गया धनावेशित। इसी प्रकार से क्लोरीन जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है बच्चों 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 287। अब देखिए 287, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है यहाँ प्रोटॉन समान है, इलेक्ट्रॉन समान है, तो क्लोरीन उदासीन है। तो क्लोरीन क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसे पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन ने क्या किया, ग्रहण कर लिया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अभी देखिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 17, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 18। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया, तो ये क्या हो गया? ग्राही। इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इस पर क्या आ गया? ऋणावेश। ये ध्यान रखना। इसीलिए हम कहते हैं कि आवेश की संकल्पना जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आदान प्रदान करता है। क्योंकि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन के आधार पर संकल्पना क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर नाभिकीय बल को महसूस करता है। प्रोटॉन नाभिकीय बल इतना शक्तिशाली होता है जिसको तोड़कर बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना अधिक होता है, इसलिए प्रोटॉन के आधार पर
जो है आवेश की संकल्पना नहीं दे सकते। आवेश की संकल्पना केवल इलेक्ट्रॉन आधार पर दी जाती है, ये बात ध्यान रखनी। आवेश किसी पदार्थ की वो मूलभूत इकाई है जिसके कारण वो चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा या उसे महसूस करेगा, उसे हम कहते हैं आवेश। ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।